जनपद में ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने नशा व वन्य जीव तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान कोतवाली धारचूला पुलिस एसओजी व वन विभाग की संयुक्त टीम ने चौकी गलाती पुल के पास से एक नेपाली तस्कर को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपी सूर्य बहादुर बूढ़ा थोकी निवासी सरमी गांव जिला डोलपा नेपाल के पास से 2 किलो 300 ग्राम चरस, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4,60,000 रुपये आंकी गई है, तथा 175 ग्राम भालू की पित्त, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपया बताई जा रही है, बरामद हुई। आरोपी नशा व वन्य जीव उत्पाद पिथौरागढ़ में बेचने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कैलाश मानसरोवर मार्ग पर लगातार भूस्खलन की समस्या को देखते हुए सेना की पर्यावरण वाहिनी 130 इको टीए कुमाऊं ने अभिनव पहल की। धारचूला, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित सामरिक दृष्टि से अहम नगर है, NH9 से जुड़ा है और सेना व आमजन की आवाजाही का मुख्य मार्ग है, लेकिन दटकोट, घाटिया कोला, लूरकोट क्षेत्र में बार बार भूस्खलन से यातायात बाधित रहता है। स्थानीय नागरिकों की मांग पर 28 अगस्त 2025 को पिथौरागढ़ से पहुंचे सैनिकों ने 2 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य मिट्टी का कटाव रोकना, भूस्खलन की आशंका कम करना और सीमा क्षेत्रों में सड़क संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना है। गंगोलीहाट महाविद्यालय में छात्रों की 2 वर्षीय संघर्ष को ऐतिहासिक जीत मिली। एबीवीपी और छात्र छात्राएं सड़क निर्माण व एमए कक्षाओं की मांग को लेकर बीते 14 अगस्त से धरने पर बैठे थे, जो कार्मिक अनशन तक पहुंचा। आज विधायक फकीर राम टम्टा ने महाविद्यालय पहुंचकर घोषणा की कि नए महाविद्यालय तक सड़क निर्माण विधायक निधि से शुरू होगी तथा अगले सत्र से एमए कक्षाएं प्रारंभ होंगी। इसी के साथ छात्रों ने अनशन तोड़ दिया, जिसे विधायक ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष विमल रावल, मंडल अध्यक्ष संजय मेहता, पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश बोरा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलन की अगुवाई अमित वर्मा, गौरव पंत, गौरव बोरा सलोनी ने की। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि वादे पूरे नहीं हुए तो पुनः आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि यह जीत छात्रों की एकता और संघर्ष का परिणाम है। मुनस्यारी तहसील के मल्ला जोहार लास्पा क्षेत्र में भारी भूस्खलन से कई भेड़ बकरियां मलबे में दब गई। सूचना मिलते ही पशुपालन विभाग एवं तहसील प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। बताया गया कि पीड़ित भेड़ पालक जलद गांव, पीरी जीमिया और तल्ला जोहार के हैं। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित भेड़ पालकों को शीघ्र ही उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। इस हादसे से स्थानीय पशुपालन वर्ग में गहरी चिंता व्याप्त है। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर देवीचंद को कुमाऊनी टोपी व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने बताया कि देवीचंद ने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक तथा साउथ एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। साथ ही जिले के प्रतिभावान बॉक्सरों को तैयार करने में उनका योगदान सराहनीय रहा है। इस मौके पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, जिनकी स्मृति में हर वर्ष 29 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सुनीता मेहता, राजेंद्र कोलिया, सुनील प्रसाद, मनोज रावत, गौरव जोशी, मुकुल पाठक, नीरज सोन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बुधवार देर रात एमडीटी के माध्यम से फायर स्टेशन पिथौरागढ़ को सूचना मिली कि राजा होटल के निकट स्थित एक गौशाला में आग लग गई है। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी दया किशन के नेतृत्व में फायर यूनिट टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। महिपाल बोरा और गोविंद सिंह के संयुक्त 2 मंजिला गौशाला में लगी आग को टीम ने MFE से पंपिंग कर कड़ी मशक्कत के बाद पूर्ण रूप से काबू पा लिया। फायर सर्विस की तत्परता से आग को फैलने से रोका गया और आसपास के आवासों को क्षति से सुरक्षित रखा गया। समय पर की गई कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया, जिससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ में अंतर सीमांत फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का शुभारंभ वाहिनी कमांडेंट आशीष कुमार की उपस्थिति में हुआ। प्रतियोगिता में बल के विभिन्न सीमांत मुख्यालयों से आए 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य कार्मिकों की रचनात्मकता, कला और तकनीकी दक्षता को प्रोत्साहित करना है। साथ ही बल की गतिविधियों, प्रशिक्षण, कर्तव्य परायणता और जीवन शैली को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के माध्यम से संरक्षित करना भी इसका लक्ष्य है। अपने संबोधन में कमांडेंट ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं न केवल प्रतिभा को निखारती हैं, बल्कि बल के इतिहास और संस्कृति को भी उजागर करती हैं। निर्णायक मंडल द्वारा मूल्यांकन उपरांत प्रतियोगिता के परिणाम 29 अगस्त को घोषित किए जाएंगे।
सोरघाटी के प्रसिद्ध मोष्टमानु मेले में आज आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ मंदिर प्रांगण में मोष्टा देवता और मां भगवती का डोला उठा। इस दौरान पूरा वातावरण भगवान मोष्टा के जयकारों से गूंज उठा। मोष्टा देवता को वरुण देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि अगर क्षेत्र में बरसात ना हो तो मोष्टमानु मंदिर में पूजा हवन और यज्ञ करने के बाद बारिश अवश्य होती है। हर साल इस मेले को देखने दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मोष्टा देवता में सच्ची आस्था और श्रद्धा के लिए लोगों का विश्वास है कि भगवान मोष्टा उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। वहीं खराब मौसम के चलते सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मोष्टमानु मेले में नहीं पहुंच पाए, लेकिन वे वर्चुअल माध्यम से महोत्सव में जुड़े और उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लगभग 62 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोष्टमानु मेला हमारी आस्था, विश्वास और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। हम यहाँ मोष्टमानु के मेले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए हैं। हम यहाँ हर साल आते हैं कार्यक्रम प्रस्तुत करने और हमें यहाँ का मेला बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ बहुत बड़े मन से आते हैं कि हम यहाँ का प्रोग्राम देखें और बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मैं मेले में आती हूँ बड़ी एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी आती है और मोष्टा बाबा की कृपा भी होने जाती है हमारे पहाड़ में। मोष्टा बाबा को बारिश का देवता भी कहा जाता है पहाड़ी कल्चर में और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है, लोग आशीर्वाद मांगने आते हैं और एकदम क्रिएटिव सा माहौल हो जाता है यहाँ पे और एकदम एनर्जी आती है। और मैं यहाँ पे बचपन से आ रही हूँ तो बहुत चेंजेस और बहुत अच्छाइयाँ देखी हैं और हमेशा कृपा बनी रहती है। ये 1865 में नेपाल से लाया हुआ देवता है। वहाँ मठ मानू करके देवता था। यहाँ जब मेले में 1800 ऋषि पंचमी भादों के मेले में इसकी स्थापना हुई तो तब से ये लगातार मेला चला आ रहा है। कभी कभी ये मेला पहले एक महीना, दो तीन महीना चलता था क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे। यहाँ मोष्टा डोका ये जो हल बान वगैरह का सामान मिलता था वो बिकता था, इसलिए ये फिर धीरे धीरे यातायात की सुविधा हुई तो अब 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, आजकल 3 दिन का चलता है। ये वरदानी देवता है, इसको वरुण देवता भी कहते हैं। बारिश नहीं होती तो हवन यज्ञ होता है। इसमें फिर वरदान देते हैं देवता। 3 दिन 4 दिन के अंतर्गत इसको बारिश हो जाती है और किसी मनोकामना से कोई इसके अंदर आता है, मनोकामना करता है। अवश्य हमारा मोष्टा देवता अंदर महाकाली भी हैं, पशुपति भी हैं, बाला देवता भी हैं, लाता देवता भी, उनको मन्नत मान के अवश्य मन्नत पूरी हो जाती है।